अवतन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आपका अवतन दर्पण है और वस्तु जो है आपकी अनंत पे रखी हुई है। अनंत से चलने वाली किरणें जो हैं वो समांतर होती हैं। तो ये आपका समांतर किरण है, ये समांतर किरण है। परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, ऐसे परावर्तित। ऐसे ही दूसरी किरण लेते हैं नीचे, ये भी समांतर है। परावर्तन के बाद आपकी इधर की, तो प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ पर बनेगा फोकस पर, फोकस पर ये केंद्र वस्तु है ए बी, कहाँ पर है? केंद्र पर। तो इससे जो किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, ऐसे, और कहाँ से जाएंगी? फोकस से। ये फोकस से जाएंगे। वस्तु आपकी दूसरी किरण आप नोटे केंद्र से, ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पे आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद ये आपकी यहाँ पर मिलेगी। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के नीचे उतनी ही दूरी पर बनता है। ये वस्तु आपकी है ए बी और प्रतिबिंब बन रहा है आपका ए डैश और बी डैश। ये फोकस है, ये केंद्र है और वस्तु आपकी यहाँ पे रखी है ए बी। ये वस्तु है ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, ऐसे। दूसरी किरण आपकी ऐसे आपतित होगी और परावर्तन के बाद केंद्र से होती हुई निकल जाएगी। तो ये वापस हो रही है और केंद्र से जा रही है, ये बिंदु केंद्र है और ये है अनंत। तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में है। तो केंद्र और फोकस के बीच का बिंदु ये हो गया आपका। जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में है तो ये वस्तु हो रही है आपकी ए बी। अब सबसे नीचे समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे होगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। फोकस से जा रही है, बाद में ये सी से जाएगी, यहाँ पे आपतित होगी केंद्र से, और ये इधर की ओर वापस हो जाएगी। परावर्तन के बाद इधर की ओर वापस हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर काटती हैं, यहाँ पर काटती हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब आपका बनेगा ए डैश और बी डैश। वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है जब वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में है। तो वस्तु है आपकी ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण यहाँ पर आपतित हो रही है और ये जाएगी परावर्तन के बाद फोकस से। दूसरी किरण आप नोट के केंद्र से, जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी और उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, ये केंद्र से, और ये इधर की ओर वापस। और ये दोनों
किरणें आपस में यहाँ काटती हैं, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा ए डैश और बी डैश। जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में है, तो आपका दर्पण ये है, इसका बिंदु रखते हैं पी, ये ध्रुव है आपका, और ये फोकस है। तो इससे जो किरणें जाएंगी, केंद्र से जा रही हैं, केंद्र की ओर वापस लौट जाएंगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ऐसे ही दूसरी है, ये यहाँ पर आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद इधर की ओर जाएगी, यहाँ पे आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद इधर की ओर जाती है, लेकिन ये पीछे नहीं मिलेंगी। हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दोनों यहाँ पर मिलते हैं, तो इसे मानेंगे ए डैश और ये बी डैश। तो वस्तु आपकी ए बी है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर हो, तो ये आपका उत्तल दर्पण है, और अनंत से चलने वाली किरणें होती हैं समांतर, ये किरण यहाँ से समांतर हो गए, परावर्तन के बाद ऊपर की ओर जाएगी। ऐसे ही ये आपकी सीधी निकल जाएगी, ये समांतर है तो इधर की ओर परावर्तित हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही जब इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस से वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि वस्तु आपकी अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में है, तो ये वस्तु है आपकी ए बी, यहाँ पर आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद ऊपर की ओर जाएगी। फिर ये आपकी आपतित होने के बाद सीधे केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं वो ये है ए डैश बी डैश। वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है।